हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हम रेनबो बुक के चैप्टर नंबर 10 डीप वाटर, जहाँ पर राइटर विलियम डगलस है, वो अपने ही जीवन का एक्सपीरियंस है वो लिख रहा है। तो जिस प्रकार उसे पानी का डर लगने लगा था, पानी के डर को दूर करने का उसने निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर है वो लिया कि उससे मैं तैरना सीखूंगा। तो इंस्ट्रक्टर ने तालाब की लंबाई में आगे पीछे यानी एक छोर से दूसरे छोर तक उसे चक्कर लगवाए। नेक्स्ट क्या उसको स्टेप सिखाता है स्विमिंग के, तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल। अगली बार दूसरी कला, हेल्ड मानी पकड़ के रखना, साइड ऑफ द पुल मानी तालाब के किनारे। तो अगला काम राइटर यानी इंस्ट्रक्टर ने ये किया कि उसने मुझे पकड़ लिया तालाब के किनारे, ही आया है इंस्ट्रक्टर के लिए। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मुझे कहा कि अपने पैरों से पानी को ठोकर मारो। किक मानी पैर से मारना। 4 वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और कई सप्ताहों तक मैंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। यानी आई डिड जस्ट दैट, दैट मीन्स विच टोल्ड स्विमिंग आर्ट अबाउट द इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर ने कहा था उसके बारे में। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरू में तो मेरे पैरों ने काम करना इनकार कर दिया। रिफ्यूज्ड मीन्स इनकार कर देना, मना कर देना। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, रिलैक्स्ड मानी सहज हो गए, आराम पूर्वक हो गए। लेकिन धीरे धीरे मेरे पैर हैं वो बिल्कुल सहज पूर्वक होने लगे। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, फाइनली मानी अंततः, कमांड देम का मतलब कंप्लीटली कंट्रोल, और अंततः मैंने अपने पैरों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया। वैसे कमांड मीन्स होता है आदेश, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ भावार्थ है कि जैसे चाहे अब वो अपने पैरों को पानी पर मार सकता है। तो इस प्रकार नेक्स्ट स्टेप उन्होंने ये सिखाया। 10 मीन्स इस प्रकार, पीस बाय पीस का मतलब एक एक करके। ही बिल्ट ए स्विमर, उसने मुझे बना दिया तैराक। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उन्होंने मुझे पूर्ण कर दिया प्रत्येक कार्य में, परफेक्टेड मीन्स पूर्ण कर देना, ईच पीस मानी प्रत्येक कार्य में। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तब उसने टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तब उसने कहा कि सारी कलाएं अब एक साथ जोड़कर करो। इंटीग्रेटेड मानी जोड़कर, होल मानी संपूर्ण। तो जितने भी स्टेप स्विमिंग के सिखाए थे वो सारे स्टेप अब एक साथ करो। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल के महीने में उसने कहा, यानी दिसंबर में लगा था। नाउ यू कैन स्विम, और अब कहा कि तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, गोता लगा सकते हो, डुबकी लगा सकते हो। स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, अब तालाब की लंबाई में तैर सकते हो। क्राउल स्ट्रोक का लिख लेना, तेजी से तैर सकते हो। तो अब इंस्ट्रक्टर ने कहा यू कैन स्विम, कि तुम तैर सकते हो तालाब की लंबाई में भी और तेजी से भी। आई डिड, और मैंने किया। क्या किया? वॉट टोल्ड इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर ने कहा था तुम तैर सकते हो। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब देखिए सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। यदि पैसिव वॉइस का नॉलेज नहीं होता है तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है कि इंस्ट्रक्टर समाप्त हो गया, जबकि ये इसका मीनिंग नहीं है। द एक्शन ऑफ इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का कार्य समाप्त हो गया। सेंटेंस इन ए पैसिव वॉइस, तो इंस्ट्रक्टर का कार्य समाप्त हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड,
अब यहाँ भी देखिए वाक्य पैसिव वॉइस में, लेकिन मेरा कार्य समाप्त नहीं हुआ, यानी माई एक्ट डिड नॉट फिनिश्ड। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अब भी सोच रहा था, इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रीकन, यदि मुझे भयानक रूप से डर लगे। मुझे अब भी संदेह था, सोच रहा था कि यदि मुझे भयानक रूप से डर लगेगा, व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल, जब मैं होऊंगा तालाब में अकेला। अलोन मीन्स अकेला रहूंगा पुल के अंदर, तो टेरर स्ट्रीकन यानी वो भयानक डर फिर से मुझे लगेगा। आई ट्राइड इट, मैंने प्रयास किया। आई स्वाम द लेंथ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन का मतलब आना जाना, एक छोर से दूसरे छोर पर। अप डाउन यहाँ फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज हुई है, ऊपर नीचे मीनिंग नहीं है इसका, यानी इस छोर से दूसरे छोर तक। तो स्वाम सेकंड फॉर्म है स्विम की। तो मैं तालाब की लंबाई में तैरा, एक छोर से दूसरे छोर तक। टीनी वेस्टेज, टीनी मानी थोड़े से, वेस्टेज मानी अवशेष। तो थोड़े से अवशेष हैं ऑफ द ओल्ड टेरर के, उस पुराने डर के, वुड रिटर्न, वो मेरे अंदर फिर लौट आए। बट नाउ, लेकिन अब, आई कुड फ्राउन, लेकिन अब मैंने अपनी भौहें तानी। फ्राउन का मतलब गुस्से से सामना करना सीखा। से टू द टेरर, और टेरर को कहा। ट्राइंग टू सेकेयर मी, सेकेयर मानी डराना, ट्राइंग मानी कोशिश करना। तो मैंने डर को कहा कि तुम मुझे डराने का प्रयास करते हो। अरे, वेल हियर इज टू यू, यहाँ हो तुम, लुक, देखो मेरी तरफ। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और फिर मैंने ये कहकर तालाब की लंबाई में एक चक्कर और लगा दिया। तो यहाँ पर एक आपको बहुत ही सबक इंस्पायर मिलता है कि हमें जिस चीज़ का डर लगता है, यदि हम उससे पीछे हटेंगे तो वो डर और ज़्यादा लगने लगेगा। बट हम यदि उसका सामना करना शुरू कर देंगे तो वो डर अपने आप कम हो जाएगा और एक दिन वो समाप्त हो जाएगा। ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी स्टडी पर भी। आपको जो भी सब्जेक्ट हार्ड लगता है उसको टाइम ज़्यादा दीजिए, उसको ज़्यादा पढ़िए, वही सब्जेक्ट एक दिन आपको इजी लगने लगेगा लास्ट में। और यदि जो सब्जेक्ट कम आता है और उससे हम पीछे हटेंगे, उसको टाइम कम देंगे पढ़ने में, तो वो सब्जेक्ट और आप पर हावी होता जाएगा और आपको उस सब्जेक्ट का डर ज़्यादा लगेगा। तो ये एक अच्छी शिक्षा मिलती है यहाँ पर। व्हेन वी फेस द डेंजर, यदि हम खतरे का सामना करते हैं तो डेंजर ऑटोमेटिकली डिसअपियर्ड, अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इसी संबंध में नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, उसने क्या किया। सामना करता है। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, और ये काम मैं जुलाई तक करता रहा अकेले। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मुझे अब भी संतुष्टि नहीं थी। सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्टि नहीं थी। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे पूर्ण विश्वास नहीं था, दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि सारा डर मेरा साथ छोड़कर चला गया है, इस बात का मुझे श्योर नहीं था। तो देखिए, जो अभी अभी मैंने कहा था, इम्प्लीमेंट करके देखिए आप अपनी लाइफ में, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में। जैसे ये राइटर करेगा, अभी तैरना सीख लिया, लेकिन उसे थोड़ा बहुत संदेह था, सेटिस्फाई नहीं हुआ था, तो पूर्ण विश्वास नहीं था कि ऑल टेरर हैड लेफ्ट, लेफ्ट मानी छोड़कर चले जाना। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, इसलिए मैं एक झील है जिसका नाम है वेंटवर्थ, जो न्यू हम्पशायर में है, वहाँ गया। यहाँ जो झील हैं, रिवर हैं, कैस्केड्स झरने हैं और सिटीज़ हैं, उनके नाम सारे अमेरिकन हैं। डाइव्ड ऑफ ए डॉक, और मैंने वहाँ बतख की भांति डुबकी लगा दी।
डाइव्ड ऑफ मानी डुबकी लगा देना। डॉक एट द ट्रिगिस आइलैंड, ट्रिगिस एक द्वीप का नाम है, वहाँ पर मैंने डुबकी लगाई। एंड स्वाम 2 माइल्स, और 2 मील तैर कर गया इस आइलैंड पे। एक्रॉस द लेक, और इस पूरी झील को एक्रॉस किया यानी पार किया। और लेक टू द स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और स्टैम्प एक्ट आइलैंड पे जाके बाहर निकला। तो देखिए, अब अपने आप को संतुष्ट करने के लिए 2 माइल्स वो तैर कर जा रहा है ट्रिगिस आइलैंड से लेकर स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक। आई स्वाम द क्राउल, मैं तेजी से तैरा। ब्रिस्ट स्ट्रोक, छाती के बल तैरा। यहाँ तैरने की जो आर्ट होती है उनके नाम आ रहे, मीनिंग लिखते जाइए। क्राउल मीन्स तेजी से तैरना, ब्रिस्ट स्ट्रोक छाती के बल, साइड स्ट्रोक तिरछा होकर तैरा, बैक स्ट्रोक ऊपर की तरफ मुंह करके यानी उल्टा होके तैरा। तो सारी जो आर्ट ऑफ स्विमिंग होती है वो दिखा रहा है वो। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार वो डर फिर मेरे अंदर आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं था झील के बीचों बीच। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना चेहरा पानी में नीचे डुबकी लगाई। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और मुझे तलहीन पानी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। बट एक बार फिर देखो, इस चैप्टर में कितनी बार प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है, और बट है। जब जब प्रीपोजिशन के रूप में यूज होगा उससे पहले निगेटिव वर्ड निश्चित रूप से आता है। तो मैंने चेहरा अंदर किया पानी के, और मुझे बॉटमलेस वाटर मानी तलहीन पानी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन ए मिनीचर, ओल्ड सेंसेशन मानी पुराने डर की अनुभूति एक बार फिर थोड़े से समय के लिए मेरे अंदर आई। मीनिंग लिख लेना। सेंसेशन मानी अनुभूति, मिनीचर मानी थोड़े से समय के लिए, ए शॉर्ट टाइम, थोड़े से समय के लिए फिर वो एक डर एक बार मेरे अंदर आया। आई लाफ्ड, तो देखिए सामना कर रहा है, डरा नहीं। मैं हंसा, और सैड मानी बोला। वेल मिस्टर टेरर, अच्छा मिस्टर डर, भय। व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, यू कैन डू टू मी, कि तुम मुझे डरा सकते हो। ये कहने के साथ ही इट फ्लीड, इट आया है फियर ऑफ वाटर के लिए। फ्लीड मानी भाग जाना, उड़ जाना, तो डर है वो भाग गया। एंड आई स्वॉन ऑन, स्वॉन ऑन फ्रेजल वर्ब का कार्य करेगी। फंक्शन यहाँ पर टू कंटिन्यू स्विमिंग, तैरना रखा उसने जारी। तो इस प्रकार अपने आप को संतुष्ट करने के लिए खुद ट्राई कर रहा है, खुद प्रयास कर रहा है। यही बात इम्प्लीमेंट कर दो आप अपने जो भी स्टडी करते हो उन सब्जेक्ट्स पे, कि कॉन्फिडेंस आ जाए, पूर्ण श्योरिटी हो जाए कि अब मेरा कुछ नंबर कटने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। येट आई हैड रिजिडुअल डाउट्स, रिजिडुअल डाउट्स का लिख लेना थोड़ा सा संदेह। अब भी मुझे थोड़ा सा संदेह था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, इसलिए सबसे पहले जो ही मुझे मौका मिला। अपॉर्चुनिटी मानी अवसर मिलना, चांस मिलना। आई हैरिड, मैं शीघ्रता के साथ वेस्ट में गया, वेस्ट मानी पश्चिमी दिशा में। वेंट अप द टाइटन ऑफ कोनार्ड मिडोज, कोनार्ड मिडोज का लिख लेना। कोनार्ड जगह का नाम है, मिडोज जो वहाँ चारागाह घास के मैदान प्रसिद्ध है टाइटन पे, वहाँ पर गया। अब द कोनार्ड क्रीक, जिनके ऊपर कोनार्ड राम नाम की एक चोटी है। ट्रेल, जो बहुत ही मुश्किल रास्ते हैं, ट्रेल मीन्स होते हैं कठिन रास्ते हैं। टू मेड ग्लेशियर, क्योंकि वहाँ बने हैं मेड ग्लेशियर, बर्फ़ के रास्ते हैं, मुश्किल रास्ते हैं पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, वहाँ पर मैं गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मिडो, और इन ऊंचे घास के मैदानों में मैंने कैंप्ड लगाया। कैंप का लिख लेना ज़रूर, तंबू लगाना। अस्थाई घर बनाया मैंने,
जब दिन में वहाँ चढ़ाई की, मुश्किल रास्तों पे चढ़ा, अब रास्तों में चढ़ने का डर भी नहीं लग रहा है। बाय द साइड ऑफ वॉरम लेक, कहाँ पर अपना तंबू लगाया? वॉरम लेक के साइड में यानी बगल में। इस वॉरम लेक में ही उसे तैरना जो बहुत हाई पर है। टाइटन जो ग्रीक के चोटी है वहाँ पर है ये। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, आई स्ट्रिप्ड मीन्स लिख लेना कपड़े उतार देना। तो नाइट में मैं वहाँ पहुँचा, कैंप लगाया और सुबह उठते ही मैंने अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, और डाइव्ड मानी डुबकी लगाना, गोता लगाना। लेक में मैंने, झील में मैंने डुबकी लगाई। स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और मैं एक छोर से तैरकर दूसरे छोर तक गया। शोर मानी किनारा या तट, बैक मानी वापस आना। तो इस झील के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मैं तैर कर गया। और तैरने को देखो कंपैरिजन किया, यहाँ पर एक फेमस तैराक है अमेरिका का, जस्ट एज डॉग कॉर्पोर्न यूज्ड, बिल्कुल वैसे तैरा जैसे डॉग कॉर्पोर्न तैरा करता था, यानी कॉर्पोर्न यूज्ड टू डू। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। और गिलब्रिट पीक रिटर्न द इको, और गिलब्रिट पर्वत की चोटियों ने रिटर्न इको यानी गूंज कर उत्तर दिया। आई हैड कॉन्क्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, इस प्रकार मैंने पानी के डर पर विजय प्राप्त की। लास्ट पैराग्राफ देखिए। द एक्सपीरियंस्ड हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का मेरे लिए काफ़ी गहरा अर्थ है। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर, जो केवल इस डर को जानते हैं, कॉन्कर्ड इट कैन एप्रिसिएट, वही इस डर की कर सकते हैं एप्रिसिएट मानी प्रशंसा। इन डेथ देयर इज पीस, कितनी शानदार लाइन है इसकी। इन डेथ देयर इज ए पीस, ध्यान से समझिए क्या है। मौत में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ ए डेथ, जो भय है वो केवल और केवल फियर ऑफ डेथ है, यानी मौत है वो तो बहुत ही सुहावनी है, बहुत शांति है मौत में तो, लेकिन जो डर लगता है वो केवल फियर ऑफ डेथ का लगता है कि हम मर ना जाए, इस बात से हमें डर लगता रहता है। जबकि डेथ कोई डरावनी नहीं है, उसके नाम से हम भयभीत रहते हैं। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसे कि रूजवेल्ट जानता था। रूजवेल्ट इज द फेमस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रपति रहा, जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने वह जान गया था, उसने कहा था ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम सभी लोग केवल भय से ही भयभीत रहते हैं, जबकि भय कोई चीज है ही नहीं, भय से ही भयभीत रहते हैं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस्ड ले लिया। एक्सपीरियंस्ड मानी अनुभव ले लिया है। सेंसेशन ऑफ डाइंग, किन किन चीज़ों का लिया था? मरने की अनुभूति, मीनिंग लिख लेना, सेंसेशन ऑफ डाइंग। एंड द टेरर, और उस डर का, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जिनके कारण केवल भय उत्पन्न होता है। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन ए इंटेंसिटी, किसी न किसी प्रकार से इंटेंसिटी मानी तीव्रता बढ़ जाती है जीने की। यदि किसी ने दोनों चीज़ों का अनुभव ले लिया तो उसे डर नहीं लगता, बल्कि उसकी जीने की इच्छा तीव्र हो जाती है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंत में मैंने अपने आप को बहुत ही रिलीज्ड महसूस किया, बिल्कुल स्वतंत्र। रिलीज्ड मीन्स स्वतंत्र, मुक्त महसूस किया डर से। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, ट्रेल्स मानी मुश्किल रास्तों पर चल सकता हूँ, फ्री बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ। क्लाइम द पीक्स, अब मैं चोटियों पर भी चढ़ सकता हूँ,
क्योंकि टू ब्रश असाइड फियर, क्योंकि मैंने भय को एक दूसरी तरफ निकाल दिया, या भय को मैंने दूर कर दिया, ब्रश असाइड। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहूँगा। सुना है, आपने भी सुन रखा है कि एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने जो लोग जाते हैं, यदि उन्हें भय लगे, डर लगे, तो वो कभी एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ ही नहीं पाएंगे। यही आपको इस चैप्टर से सबक लेना है, शिक्षा लेनी है, इंस्पायर होना है कि यदि पहले से वो डरने लग जाएं कि इतनी ऊंची चोटी पर, एवरेस्ट जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ मैं जा रहा हूँ, हो सकता है मेरी डेथ हो जाए, यदि ऐसा डर उनके अंदर बैठ जाएगा तो फिर तो उस पर वहाँ जाने की ट्राई नहीं करेंगे। जो लास्ट लाइन है ना, ब्रश असाइड फियर, क्योंकि मैंने डर को मन से निकाल दिया तो फिर कोई किसी चीज़ का डर है ही नहीं। अबाउट द लेसन देखिए, विलियम डगलस विलियम ऑनरी डगलस फुल नेम है इसका, ओ का मतलब है ऑनरी। 1898 में जन्म हुआ, 1980 में इसका देहांत हो गया। वॉज बोर्न एट मेन इन मिनेसोटा, मिनेसोटा में इसका जन्म हुआ। ही वर्कड एज ए टीचर, सबसे पहले इन्होंने अध्यापक का कार्य किया। देन परसुएड ए लीगल कैरियर, तब उसने लीगल कैरियर अपनाया। लीगल कैरियर का निकला कानूनी जीवन अपनाया। ही बिकेम एन एडवाइजर टू प्रेसिडेंट F.D. रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो राष्ट्रपति था, उसका एडवाइजर बना। ये एडवाइजर मीन्स लिख लेना, सलाहकार बना। प्रेसिडेंट सभी जानते हैं, राष्ट्रपति। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिकन राष्ट्रपति है जिसका ये सलाहकार रहा। ही सर्व्ड एज ए जज, जस्टिस मीन्स न्याय, सर्व्ड मानी सेवा दी। इसने सेवा दी न्याय के क्षेत्र में फॉर 36 ईयर्स, 36 वर्ष तक। यहाँ पर है एक और ख़ास बात है, वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट सर्विस मानी जाती है विलियम डगलस की, जो 36 ईयर इन्होंने न्याय के क्षेत्र में दिए। वॉज ऑल ऑफ फॉर इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत अधिकारों का ये पक्षधर था। इंडिविजुअल राइट्स मानी व्यक्तिगत अधिकार, उनका पक्षधर था। द लेसन डीप वाटर इज एन एसे टेकन फ्रॉम, ये चैप्टर डीप वाटर है, ये उसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उससे लिया गया एक एसे है। ये एसे मीन्स निबंध। ये पुस्तक है, इसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं, उनमें से एक ऐसे आपके लिए है यहाँ पर, बाय विलियम और डगलस ने खुद लिखी है ये। दिस ऐसे इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, स्वाभाविक रूप से ये ऐसे लगता है कि ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर है, निबंध है। आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दो वर्ड होते हैं, दोनों में जीवन का ही वर्णन होता है, बट किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन का वर्णन कोई राइटर दूसरा करता है तब तो वो बायोग्राफी कहलाती है, और अपने ही जीवन का और खुद ही वो राइट करता है, राइटर भी खुद वो अपने ही जीवन के बारे में लिखता है, वो ऑटोबायोग्राफी कहता है, जिसको हिंदी में दो नाम दे देते हैं अपन, आत्मकथा और जीवनी। तो ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, आत्मकथा स्वयं द्वारा लिखित। इन डिस्क्राइब्स, इसमें वर्णन करता है वो कि एज ए यंग बॉय, कि किस प्रकार एक जवान लड़का डगलस सर्वाइव्ड दैट, जो मृत्यु से बिल्कुल बचकर निकल जाता है। सर्वाइव्ड मानी जीवित रह जाता है मौत से। बाय ड्राउनिंग इन ए स्विमिंग पूल, जब वो डूब जाता है एक स्विमिंग पूल में, तरण ताल में। स्विमिंग पूल को हिंदी में कहते हैं तरण ताल। ड्राउनिंग मीन्स डूबकर वो मृत्यु से जीवित बच जाता है। द ऐसे रिवाइल क्विक वर्किंग ऑफ द ऑथर माइंड, निबंध में ये भी प्रकट किया गया, रिवेल्स मानी प्रकट किया गया है कि क्विक वर्किंग, कि शीघ्रता से वो कार्य करता है, कि किस प्रकार ऑथर का माइंड है इन ए सिचुएशन ऑफ सडन क्राइसिस, अचानक जो संकट आ जाता है उस संकट में, उस परिस्थिति में ऑथर का माइंड क्विक एक्शन करता है। ये भी इस निबंध में दिखाया गया है। क्विक एक्शन याद है आपको, जैसे वो पानी में डूबा, तुरंत उन्होंने बचने के लिए प्लान बनाया था, वो क्विक वर्किंग है ऑथर के माइंड का।
क्राइसिस मानी संकट, सडन मानी अचानक। अलोंग विद हिज ऑल आउट एफर्ट टू सेव हिमसेल्फ, वो खुद सारे स्वयं प्रयास करता है अपने जीवन को बचाने के लिए। सेव मानी बचाना, एफर्ट्स मानी प्रयास। द एसे इज मेनली अबाउट हिज सेंस ऑफ फियर, ये निबंध मुख्य रूप से सेंस ऑफ फियर यानी जो डर की जो अनुभूति होती है वोटर की, हाउ अल्टीमेटली ही कॉन्क्यूर्ड इट, कि किस प्रकार अंततः वो उसको कॉन्क्वर्ड कर लेता है, विक्ट्री जीत लेता है। बाई द शियर फोर्स ऑफ हिज डिटर्मिनेशन, वो भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। द सेंसेशन ऑफ ड्राइंग, जो डूबने की अनुभूति है। द रिजल्टिंग टेरर हैव बीन विविडली डिपिक्टेड, जिसका परिणाम है कि तरह तरह के उन्होंने वर्णन किए हैं भय को। बाय डगलस इन दिस ऑटोबायोग्राफी पीस, अपनी इस आत्मकथा के इस निबंध में उन्होंने किस प्रकार तरह तरह से उसे डर लगा उसका वर्णन भी उसने किया है। तो ट्रू फॉल्स देखिए। विलियम डगलस बिगन टू फियर वाटर एट एन अर्ली एज ऑफ 3 or 4, ट्रू है। डगलस डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट द YMCA पूल, ट्रू है। द ऑथर इंट्रोडक्शन टू YMCA रिवाइव्ड चाइल्डिश फियर इन हिम, ट्रू है। An 18-year-old boy threw the author into deep end of swimming pool, true है। The depth of the swimming pool was uniform from one end to other end, no, false। The author was frightened when he realized that he was drowning, true। Douglas tried to cry for help but no sound came out, true। When the author feet touched the bottom of the pool, he made a great jump upward to spring from the bottom of the pool, false। After surviving death by drowning, author never went back to the YMCA pool again, true। Douglas finally conquered his fear of water, true। अब जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है 10 वो आपको करने हैं। सी में जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है 60 और 80 वर्ड्स के, ये एग्जाम में 7 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आप मार्क कर ले कौन कौन से आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फॉर ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम रेनबो बुक के लास्ट चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट उसको पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ ड्यू टू कोविड-19 और ऑनलाइन क्लासेज हैं, उनका आप जितना जल्दी हो लगातार उनको पढ़ने का, जुड़े रहने का प्रयास है वो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स हैं उनका तो पता नहीं कि कब खुलेंगी। इसलिए जो ऑनलाइन क्लासेज नहीं अटेंड करेंगे वो स्टडी में पिछड़ जाएंगे। एक न एक दिन कोविड-19 तो जाना ही जाना है, बट हमें तो अध्ययन जारी रखना है। तो थैंक यू फॉर द स्टूडेंट्स।